के लिए एक्सपेक्टेड है कि इतनी डेट को आपका CHSL का एग्जाम है और CHSL एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बाकी आपकी तैयारी कैसी है, आपके क्या आपने CGL का भी एग्जाम दिया है, CHSL का भी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, अभी आपका भी एग्जाम CGL का चल रहा है और SSC कहीं ना कहीं अब अपने स्ट्रिक्ट मोड में है कि अब एग्जाम करवा के ही मानेगी। ये भी आपने देख लिया है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो CHSL का एग्जाम है और लगभग उसमें 30 लाख के आसपास कैंडिडेट है और 30 लाख के आसपास कैंडिडेट है। देखिए, वो CGL से भी ज़्यादा है। तो CGL से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए। पहला पॉइंट तो ये जो ये गड़बड़ी हुई है अभी इस तक एग्जाम में, अभी तो स्टार्टिंग है, फाइनल एग्जाम होता तब उसका बारे में पूरी डिटेल होगी। अभी केवल कहना किसी भी पॉइंट पर ये नहीं, गलत है अभी इसके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, इसके बाद एग्जाम है CHSL का और CHSL में कैंडिडेट 30 लाख के आसपास है। वो बच्चे चाहेंगे जरूर जो अब गड़बड़ी है वो उनके एग्जाम में ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आपने मेहनत की है तो आप चाहते हैं कि एग्जाम भी आपकी मेहनत के बराबर हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि अब आपका एग्जाम कब है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की कब तक आ सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के सिलेक्शन पोस्ट के कमेंट्स भी आए थे कि एग्जाम की आंसर की कब तक आ सकती है। हालांकि री एग्जाम हुआ था तो री एग्जाम के कारण ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये था कि उसकी आंसर की नहीं आ पाई थी। तो अब उसकी आंसर की कब तक आ सकती है, और जो CHSL का एग्जाम है ना वो कब तक हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे 12th क्वालिफाई हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, वो अब भी तैयारी में जुटे हुए हैं और प्रत्येक एग्जाम शिफ्ट में जो CGL में हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी भी नजर है। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में CHSL की जो एग्जाम डेट और इनकी आंसर की सिलेक्शन पोस्ट की कब तक आ सकती है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आपकी फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए, अब क्योंकि कंडीशन क्या है कि 30 लाख के आसपास बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है जितनी भी, चाहे वो CHSL में, वो CGL में हो या उससे पहले जो सिलेक्शन पोस्ट में, स्टेनो में जो भी थी, वो सारी चीजें ठीक हो जाए उससे पहले। अब क्योंकि SSC का ये तीसरा कैलेंडर था, मतलब तीसरा कैलेंडर समझ रहे हैं कि क्योंकि 2 बार कैंसिल हो चुका था, अब ये तीसरा कैलेंडर तो आपकी बार SSC को करवाना था, प्रेशर था। अब इसके बड़ा सबसे बड़ा एग्जांपल है SSC का CHSL, और CHSL 12th बेसिस पर एग्जाम करवाती है और उसमें अच्छी खासी वैकेंसी होती है जो CGL के बाद लगभग दूसरे नंबर पर होती है। अब उसका एग्जाम कब है? देखिए, इसका एग्जाम पहले के बेसिस पर डेट चेंज हुई है लगातार। अब एग्जाम कब है? देखिए, CGL का एग्जाम आपको ये पता है कि 12 से 25 के आसपास, मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कहूं लगभग सितंबर कंप्लीट ले जाएगा। अब सितंबर कंप्लीट ले जाएगा तो मुश्किल से, क्योंकि इतना गैप नहीं है जितना कि सभी एग्जाम हो सके। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट, उसके बाद स्टेनो, फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और उसके बाद CGL। अब CGL के बाद क्या बचा है? CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनका एग्जाम। अब जो CGL का एग्जाम है उसके कितने दिन बाद CHSL का शुरू होगा और CHSL के कितने दिन बाद MTS, क्योंकि MTS में तो इससे भी ज्यादा संख्या है। तो ये समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं बता देता हूं, लगभग अगर यहां पे 25 को एग्जाम कंप्लीट है तो SSC CHSL एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें शिफ्ट इससे भी ज्यादा होंगी, ये भी कंफर्म है, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है तो शिफ्ट ज्यादा होंगी, और इससे ज्यादा होंगी तो कम से कम SSC को कुछ दिन चाहिए। अब कितने दिन? लगभग आप मान सकते हैं 8 से 10 दिन मैक्सिमम है कि SSC को CHSL के लिए 8 से 10 दिन चाहिए। और 8 से 10 दिन बाद कहीं ना कहीं आप ये देख पाएंगे कि 8 से 10 दिन बाद आपका जो एग्जाम कैलेंडर, मतलब एग्जाम सेंटर, टेंटेटिव सिटी, जो भी मतलब उससे संबंधित, लगभग आप ये मान सकते हैं सितंबर के अक्टूबर, और अक्टूबर ये आपको पता है 18 अक्टूबर
18 से 20 दिवाली फेस्टिवल है, तो शायद अब ये बात ध्यान से समझे मैं जो बताने जा रहा हूं, शायद एसएससी सीएचएसएल एग्जाम इससे पहले और इसके बाद 100% हो जाएगा। स्टार्ट हो सकता है 1-2 शिफ्ट उसके बाद भी हो, मतलब 1-2 दिन के बाद भी एग्जाम कंप्लीट हो। लगभग आप समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम 8 से 10 के बीच ये एग्जाम शुरू हो जाएगा, 8 से 10 अक्टूबर के बीच, क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन एसएससी लेगी यहाँ पे, और 2 से 3 दिन हो सकता है छुट्टी अगर वो भी हो, तो एसएससी 8 से 10 अक्टूबर के करीबन सीएचएसएल का एग्जाम बिल्कुल करवाएगी। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि बच्चों के कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना कि वहां पे जो गड़बड़ियां हो रही वो ठीक हो जाएंगी। शायद एसएससी की हम ये भी मान रहे हैं कि जो उसके बाद जो क्योंकि ये बड़ा दूसरा ही एग्जाम बड़ा है सीजीएल के बाद, हालांकि सीजीएल में जितना हवा उठता है उससे बाकी एग्जाम में कम ही दिखाई देता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अपर पोस्ट दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम तो सभी इक्वल हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो। तो सीजीएल का ये आपको पता चल गया 8 से 10 अक्टूबर के बीच। तो अपनी तैयारी, आपने जैसी तैयारी की है ना उसको और स्पीड अप कर दें, क्योंकि केवल आपके पास कितने दिन है, 15 से 20 दिन मैक्सिमम है। हालांकि शिफ्टें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 15 से 20 दिन आपको लगेंगे। अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। दूसरा, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की आप समझ सकते हैं कि लगभग आज सैटरडे है तो मंडे तक आपकी लगभग आंसर की आ जाएगी, क्योंकि अभी एसएससी के पास और भी इश्यू है, तो 2 से 3 दिन हो सकता है कुछ और उसको बढ़ा सकती है एसएससी, लेकिन 2 से मंडे तक लगभग आप मान सकते हैं कि इसकी आंसर की आ जाएगी। और सबसे बड़ा इश्यू कि अब जो सीजीएल एग्जाम है वो आज 13 तारीख ही है, आज केवल दूसरा ही दिन है, और दूसरे दिन में भी बच्चे उससे प्रभावित हैं, लेकिन कितने प्रभावित होती हैं ओवरऑल वो एग्जाम के बाद पता चलेगा, अभी इसके बारे में नहीं बता सकते। और क्योंकि उससे ये एक एनालिसिस भी नहीं है सीजीएल एग्जाम्स का, बस केवल आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि इतनी डेट को आपका सीएचएसएल का एग्जाम है, और सीएचएसएल एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। बाकी आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपने सीजीएल का भी एग्जाम दिया है, सीएचएसएल का भी एग्जाम देंगे, या फिर सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम दिया है, तो जरूर कमेंट्स करें।